हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमने लेक्चर 2 करना है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका हम 90% कवर कर चुके हैं एंड आज हम 10% उसका कवर कर लेंगे। फिर हमें आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। मेनली इस फॉर्म के ना 3 रूप होते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। एक जिसका आंसर 2 होता है और या फिर -2 होता है, ठीक है। अगर 2 होगा तो उसका 1 होगा x का और x y में, सॉरी, और 1 में x का भी मान एक ही होगा। अगर -2 होगा तो x का मान -1 होगा, 1/x का मान भी -1 ही होगा, ठीक है। इसका ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि अगर x प्लस में 1/x इक्वल्स टू √3 होगा, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट है उसका x इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू 1 होगा या फिर -1 होगा और या फिर -√3 होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 इसके कंसेप्ट होते हैं। हमने एक कवर कर लिया, 2 इसमें करेंगे। उसके बाद इस जो मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो खत्म, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरी स्कूल देते हैं सबको and हम अच्छे से लिखते हैं नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। नोट्स ऐसे बनाने हैं: कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, ठीक है ना। ऐसे करके नोट्स बनाने हैं आपने। तो ये आप कंसेप्ट नंबर आप देख रहे हैं ना आपने, कौन सा नंबर का कंसेप्ट बनाना है इसको। तो हम अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ये चीज दी हो, ठीक है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि x³ 1/x³ इक्वल्स टू 0 होगा एंड देन x⁻6 इक्वल्स टू -1 होगा। हमेशा ही, ठीक है ना, चाहे ठीक है -√3 हो या फिर +√3 हो, हमेशा ये ट्रू होंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर कभी तो मैं ये दे देगा, ठीक है। ये चीज दे देगा एग्जामिनर कभी तो मैं कि x⁻6 है इक्वल्स टू -1 ये है। तो मुझे बताओ x 1/x क्या होगा या फिर x³ 1/x³ क्या होगा, ठीक है ना। या फिर ये पूछेगा, या फिर वो एक चीज पूछ लेगा कि अगर x³ 1/x³ इक्वल्स टू 0 है तो
इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, ये घुमा फिरा के सवाल पूछ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, चेक वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हुआ था। मैंने वीडियो सारी रिकॉर्ड कर दी थी एंड एंड में काम खराब हो गया था। रिकॉर्ड चल रही है, ठीक है। ठीक, चलो हम ये कंसेप्ट समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है ना हमें, और हमें इसका मान बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे, अगर हमें पता है एक्स की पावर 3 वाई में 1/x की पावर 3 इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमें एक बात पता है एक्स की पावर 6 इक्वल्स हमेशा -1 होगा, ठीक है ना। तो और हमें एक और बात पता है एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू -√3 होगा या फिर +√3 होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई ट्रू होगा, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि एक्स की पावर कोई भी नहीं और होल 4 बताना है हमें, ठीक है। तो अब हम इसको मतलब स्क्वायर करें, फिर इसका स्क्वायर करें, है ना। इसकी पावर 4 कर दे या फिर इसकी पावर 4 कर दे, बात तो एक ही आएगी, क्योंकि माइनस का साइन तो हट जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू में √3 इंटू में √3 इंटू में √3, आंसर इक्वल टू 9, ठीक है। इजी था, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं अब। एक्स की पावर 1 में एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, है ना। ये हमने इधर मतलब जो इधर चढ़ा दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा, ठीक है। √3 आ गया। हमें अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होती है, तो हमें दो बातें पता है, x3 1/x3 इक्वल्स टू 0 होगा, x की पावर 6 इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, है ना। तो हमें पता है -1 पुट कर दो, -1 प्लस में 1/में -1 -2 आंसर। चलो आगे।
इसको एक बार ट्राई करो। होप आपने वीडियो पॉज करके ये ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना। खुद ट्राई करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप इसे पहले प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि मैं कर ही जा रहा हूँ ना, आप बस बैठ के देख रहे हो। आप सॉल्व करोगे, आपको तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी उसके बीच में से, ठीक है ना। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी करता था सर वगैरह से, ठीक है ना। मैं वीडियो से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, बुक्स में मैंने ज्यादा उठाई नहीं है, ठीक है ना। तो एक सिंसेरिटी होती है ठीक है बच्चे के अंदर कि मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, रोज करने हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा क्या रहता था कि मैंने जैसे 5 या 6 चैप्टर्स की वीडियो, जैसे कोई मैंने देख ली प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। ये 2 मैंने उसके रख लिए अर्थमेटिक के, तो 2 मैं एडवांस के रखूंगा, ठीक है ना। मेंसुरेशन हो गया, फिर प्लस में और क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा मेरा फेवरेट रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। अब इन सब के मैं क्या करूंगा, इन सब के 15-15 क्वेश्चन लगाऊंगा रोज, डेली, वीडियो से खुद प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। उस पर दिमाग लगाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। अगर नहीं निकला मैं तभी ये सॉल्यूशंस देखूंगा आगे, ठीक है ना। तो मेरी ये चीज रहती थी। एंड कितने हो गए, 15 चौके 60 हो गए, ठीक है ना। एक दिन में मैं 60 क्वेश्चन लगाता था, मैं ज्यादा 100 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करता था। एंड करता था मैं, अगर 60 क्वेश्चन करता था ना मैं, तो पूरे A1 नंबर के करता था कि मैं मतलब लगा लो कि अगर ये 60 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी फंसा, मैं कर लूंगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन फंसा मैं कर लूंगा। मैं इतने अच्छे से मेरी समझ डेवलप हो चुकी थी, कोई 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। तो चलो हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। हमें अगर ये हमें एक बात पता है, मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो बात छप जाए, ठीक है ना। एक्स प्लस में 1/, एक्स इक्वल टू √3। तो हमें एक बात पता है, एक्स प्लस में 1/x3, 3 = 0, एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी 6 की पावर्स का हुआ ना, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पावर 6, पावर 3, एक्स की पावर 6 जो इसमें, ठीक है। तो इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि पता है एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 है यहाँ पे, -1।
0 आंसर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर इतने कंसेप्ट, मतलब इतने क्वेश्चन इनफ है, मेरे को और कोई मिले नहीं। ठीक है ना, अपनी तरफ से मैं क्रिएट करना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को बिल्कुल ही रेलेवेंट रखना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मैं अपने तरफ से क्रिएट मतलब नहीं करे, जितने मेरे को मिले मैंने उतने ही रखे क्वेश्चन। ठीक है ना, एंड आप ये भी देख सकते हो ना कि इस कंसेप्ट के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट है इजी। ठीक है ना, जो मैंने पहले पहले कंसेप्ट कराए थे ना आपको लेक्चर 1 में, वो बहुत ज्यादा मतलब आते थे, इसलिए उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं कुछ छाटने पड़े थे, इसके ऊपर से मेरे को जितने मिले मैंने डाल दिए। अपनी तरफ से मैं नहीं करना चाहता, मैं रेलेवेंट क्यों रखूं, जो आया है मैं वही कराऊं ना। ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर जंप करते हैं, ये वाले कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है ना, हम्म, इसके अंदर हमें क्या बातें याद रखनी। ठीक है ना, अगर x 1/x इक्वल्स टू 1 है, देन x की पावर 3 इक्वल्स टू -1 होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर x में 1/x इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। देन 1 होगा। ठीक है ना, बस इसका यही कंसेप्ट है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक जान के अब क्या करोगे, इतना सा तो कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो अब अपने नोट्स में इसको जरूर ऐड करना। ठीक है ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। आपको एक बात बताना भूल गया, ये हमेशा हम इसको x प्लस में 1/x कभी नहीं कहेंगे, इसको हम हमेशा कहेंगे रेसिप्रोकल्स का प्रोकल्स सम। ठीक है, ये रेसिप्रोकल्स है और उनका सम करा हुआ है। ठीक है ना, हम इसको हमेशा यही कंसेप्ट से डिनोट करेंगे। ये x प्लस में 1/x वाला, ये x प्लस में 1/x वाला कंसेप्ट नहीं है, ये रेसिप्रोकल्स वाला कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल्स का सम हुआ पड़ा है एंड इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब x की पावर 3, ठीक है ना, अपॉन में y की पावर 3 इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि हमें एक बात पता है। ठीक है ना, बिकॉज if x plus y plus में x इक्वल टू -1 होगा, देन x plus y इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ सॉरी क्यूब इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, आंसर 0, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखो मैं कोई क्वेश्चन मिला तो मैंने एक ही डाला। ठीक है ना,
मैं ज्यादा इरेलेवेंट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन से आया तो हम एक ही करेंगे। होप सो फ्यूचर में अगर आ जाए तो आप क्या करोगे। अब मुंह थोड़ी देखोगे कि हाँ अभी इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आया था, हम करके नहीं आए, हमें कोई करा रहा था, वहां पे अगर एग्जाम में आ गया फिर क्या करोगे। इसकी तो वैल्यू पुटिंग भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो, देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी होगा। वाई क्यों होगा, आपको एक इसके पीछे कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं की वैल्यू 2 रखूं, इसकी -2 रखूं, 2 रखूं, -2 रखूं, अब आप एक बात नोटिस करो, ठीक है ना। 1 भी रख सकता हूँ मैं, चलो 1 -1 +1 -1 तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी स्क्वायर की वैल्यू -2 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ये तो आयोटा वाला केस बन जाएगा, ठीक है ना, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। +1 +2 में हम पढ़ते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स, तो ये वो वाला सीन हो जाएगा। बट हमें उसके बारे में इतना डीप जाना नहीं है, बस हमें इतना बताना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 या फिर -1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमें मजबूरन हमें मजबूरन सभी की वैल्यू जीरो रखनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी स्केल की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, ठीक है ना। मजबूरन सारों की वैल्यूज 0 रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई बताए a-3 का स्क्वायर प्लस में b-4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये हमको इक्वल टू 0 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये इक्वेशन पूरी 0 आएगी तो ये इक्वेशन भी पूरी 0 आएगी, तो हमें इसे भी पूरा 0 पुट करना पड़ेगा, तभी जाके ये आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको आपको क्वेश्चंस का थ्रू ज्यादा क्लियर होगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया, आप उसमें ही ऐड कर लेना, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं हम। हमें पता है किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। हम समझदारी से, और अगर हमको देखो वहां पे एग्जाम में रिकॉग्नाइज हो गया टाइम से, तो ठीक है, हम इसको समझदारी से पहले ही देंगे -3 इक्वल्स टू 0, y-5 इक्वल्स टू 0, z माइनस में 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना।
तो आंसर इसका क्या है 3, इसका 5 है, माइनस इसका 4 है। बस आप पुट कर देना इसके ऊपर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसमें पुट कर दो, वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं एक्स की, वाई की, जेड की, ठीक है ना। एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू आ गई है हमारे पास, क्या 9/9 प्लस में 25/25 प्लस में 16/16, 3 आंसर आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे रख के देखो आप, जब मैंने आपको स्टेप बताया, को पता है आप इंटेलिजेंट हो, आप कर लोगे। चलो एक बार ट्राई करो। चलो इसको ट्राई करते हैं हम, ठीक है ना। ए प्लस में बी माइनस में 2 इक्वल्स टू 0 पुट करा, बी प्लस में सी माइनस में 5 इक्वल्स टू 0 पुट करा, सी प्लस में ए माइनस में 5 इक्वल्स टू 0 पुट करा। हमने यहाँ पे करा तो ए प्लस में बी इक्वल्स टू 2 आ गया, पी प्लस में सी इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। एंड सी प्लस में ए इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। अब हमने टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट करा होगा, है ना, कि 2 बार ए आ जाता है, 2 बार बी आ जाता है, 2 बार सी आ जाता है, तो 2 बार ए आ गया, 2 बार ए लिख दिया, 2 बार बी आ गया, 2 बार बी लिख दिया, 2 बार सी आ गया, 2 बार सी लिख दिया, इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। अब मेरे को ये बात बताओ, बी और सी की वैल्यू है 5, बी और सी की वैल्यू हमने 5 रखी, तो मेरे पास ई की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। तो 1 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 1 मैंने पुट करी तो बी की वैल्यू भी 1 आ गई, यहाँ पे मैंने पुट करी 1 तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू 1 पुट करी तो सी की वैल्यू मेरी आ गई 4, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये इक्वेशन है ना, हाँ इसमें पुट करते हैं बी प्लस सी 5, ठीक है ना, प्लस में सी प्लस ए, सी प्लस ए 5 पावर बी माइनस में 1, 9 आ गया, रूट कुछ 3। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे भी सॉल्व करके देखो, पहले आप ट्राई करो इसे। देखो पूरा दिमाग, अपने कैपेसिटी देखो ना कि मेरा दिमाग कितनी तेज चल रहा है, कितना सोच पा रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं,
यहाँ पे ये जो है ना, ये स्क्यूज है, यहाँ पे सीधी होगा, ये स्क्यूज है, ठीक है ना। तो इसे ठीक कर लेना इंग्लिश वाले, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया, हमने पैटर्न पकड़ लिया, क्योंकि हमें साहिल सर ने पैटर्न पकड़वाना सिखाया है। थोड़ी बहुत रीस करनी पड़ती है अपनी, क्योंकि कमेंट नहीं आते। नया चैनल है ना, 0, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू 3/4, c इक्वल्स टू माइनस का 5/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम। अगर आपको ये पता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ये कहीं ना कहीं बचपन में कभी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। ए क्यूब में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब 3abc इक्वल्स टू ए प्लस में बी में सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2ab, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है ना। ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। अब हम ए प्लस बी प्लस सी, अगर हमको ये पुट करना है ना ऊपर, ये देखो यही यहाँ पे पुट करना है ना। तो हमें ये इक्वेशन पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी को प्लस करेंगे, ए 2/4 लिख दो सीधा टाइम बचाने के लिए, 3/4 माइनस 5/4, ये तो आ गया इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ऊपर मेरा तो 0 आ गया, नीचे कुछ भी हो, ठीक है, बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 आएगा भी नहीं, ठीक है ना। आप करके देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे 0 आने की संभावना है ही नहीं, तो हम आंखें बंद करके 0 पुट कर 0 आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आगे 0 ही देगा, ठीक है ना। चलो, इसके फॉर्मूला में आगे करवाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। इसके और 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार की मैं अच्छे से तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना। बहुत मजा आया है।
मेरे को इनमें बहुत दिक्कत आती थी पहले, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिस करी, मेरे को इतना मजा आता है ना अब इनको इनको क्वेश्चन लगाने के, बड़े आराम से बुक रह जाते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। ऐसे ही माइंड में ही हो जाता है। चलो, ये वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है ना, करके देखें। अगर मैं x को 0 रखूं, हाँ x 0 का देता हूँ, तो वाई स्क्र प्लस में 1 इक्वल टू 0, वाई स्क्र इक्वल टू -1 आएगा। वाई स्क्र इक्वल टू -1 नहीं आ सकता, नहीं। वाई को 0 पुट कर दो, वाई को 0 पुट करा तो x1 प्लस में 2 x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये तो a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। a प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1। यहाँ पे मैंने -1 रखा, तो 0 -1 आएगा। आंसर ये है। वैल्यू पुटिंग से भी आ रहा है, ठीक है ना। बाकी हम अपने मेथड से भी ट्राई करेंगे इसको। मैं आगे वैल्यू पुटिंग भी कराऊंगा, ठीक है। इससे अगला टॉपिक में वैल्यू पुटिंग रख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं तुक्का है वैल्यू पुटिंग, इट इज नॉट अ तुक्का, इट इज अ लॉजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे लॉजिकली करते हैं, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। आपको ट्रिग्नो में, ठीक है ना, ट्रिग्नो का क्वेश्चन कोई क्लिक नहीं हो रहा, या फिर अलजेब्रा का, ठीक है, कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। आपको हमेशा दिमाग में आना चाहिए वैल्यू पुटिंग तो नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रिग्नो भी करवाऊंगा मैं, तो वैल्यू पुटिंग उसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है ना तुम्हें। चलो, इसे करो एक बार ट्राई, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। x प्लस में 1 होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कुछ 0 है। अब इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू -1, वही आ गया आंसर यार। 31 में 0 इक्वल टू -1 आंसर। चलो, ठीक है। हाफ एंड डिवाइड कोएफिशिएंट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ये आजकल बहुत आने लग गया, ठीक है। तो इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इम्पोर्टेंट लिख के। आजकल पूछ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये मेरे प्रीलिम्स में भी आया था, तो मेरे को याद है, पहली बार में निकल गया था ये, देखते ही पहले राउंड में ही।
क्योंकि बहुत इजी है, बस लोगों को वो पहचानना नहीं आता। चलो आपको मैं बताता हूँ, एक कंसेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, यहाँ पे समझ लो जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, या फिर कोई और मतलब जेड स्क्वायर आ गया, कितने भी कोफिशिएंट्स आ गए, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आएगा, यहाँ पे दे देगा, या फिर देखो यहाँ पे स्क्वायर्स वाले आएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर्स वाले आएंगे, या फिर 4 वाला दे देगा, या फिर वो तुम्हें 6 वाला दे देगा, ठीक है ना, या फिर तुम्हें 8 वाला दे देगा कि x की पावर 8, और यहाँ पे तुम्हें उसकी हाफ पावर देगा हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 आएगी, x प्लस में y, ठीक है, प्लस में z। यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ना यहाँ से उठा के लाना, यहाँ पे लेके जाना बहुत इजी है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लगा लो कि, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे 12, यहाँ पे 5 लूँ, यहाँ पे 10 लूँ, इस पे 3, यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12, ठीक है ना। कुछ से लिख के बता, क्यों नहीं करना कंफ्यूज, ठीक है। 12 प्लस में 10y प्लस में 12z, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, और हमारी यहाँ पे वैल्यू x की आ जाएगी, बस इतना इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x, ये x है ना, ये पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 लिख लेता हूँ मैं, पावर 1 है, ठीक है ना, पावर 1, और उसका हाफ कर देना यहाँ पे, जैसे 12 है, यहाँ पे लिख देना 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर की जो मतलब कोफिशिएंट है ना, वो ऐसे कैसे उतार देना, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। ऐसे ही वाई के साथ भी करना है एंड जेड के साथ भी करना है, ठीक है। जैसे कि ये आ गई,
ठीक है, वाई स्क्वायर पाई में 2 वाई स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं। तो ठीक है ना, यहाँ पे y है 10 और इसका हाफ लेना 5 और में यहाँ पे 5 है तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, बस इतना कंसेप्ट था। z के साथ कैसे करना है, z का भी निकल आएगा। ये लिख लो अपने नोट्स में, तो हम आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो इसके स्क्वायर एंड इसकी हाफ पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, हम यहाँ पे पटक सकते हैं इसके, यहाँ पे इसका हमें इतना रोल नहीं करना। ठीक है ना, चलो हम इसको देखते हैं। जैसे हम माइंड में करेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो मैं तो आपको लिख के बताऊंगा, आप लेकिन माइंड में करोगे। ठीक है ना, ए ए इक्वल्स टू ए पाई में 2 ऑन में ए का स्क्वायर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा ए बाय का 2 ए 3 अपॉन में 1 ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे बी के साथ करना है वैसे ही सेम 6 3 लिख दिया तो 1, तो बी की वैल्यू हुई 1 आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन। ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखो 8 बार निकाला हुआ है। ठीक है ना, हम 8 को अंदर भेजेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बना 8a प्लस में 8b माइनस में 16c। ठीक है, इसको हाफ करके लिखेंगे 4 और यहाँ पे ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू भी 4 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 8 अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो बस ये होगी वैल्यू इसकी। हम ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे सीधा। ठीक है, ए बी 16 प्लस में बी सी माइनस में 32 प्लस का 32। ठीक है, और माइनस का 32। ठीक है, 4 आंसर रहेगा हमारा। ठीक, आगे बढ़ते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 ऑलरेडी बाहर है, हमको करने की जरूरत नहीं, पर अगर हम आपको कंफ्यूज है तो x प्लस में 2√3 y प्लस में 2√3 z आ गया यहाँ पे। मैं इसका ये लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 तो हमने हाफ करके लिखना है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई थे 2√3 अपॉन में 1। x की वैल्यू तो यही आ गई, y की वैल्यू √3 अपॉन में 4। ठीक है, एंड z की वैल्यू √3 अपॉन में 3।
ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, हमें यहाँ पे पुट करनी, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करनी है ना हमें, √3 माइनस में √3 प्लस में √3, ठीक है, ये यहाँ से हो गया √3 आंसर आएगा। चलो बस आज के लिए इतना ही, है ना। तो आपका काम क्या है, रिवीजन करनी है, ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी, मैं लाता रहूंगा, मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास लेक्चर 5 तक का कंटेंट आ चुका है एंड 6 और 7 में मैं पूरा का पूरा अलजेब्रा कंप्लीट करा दूंगा। एंड बिलीव मी, इतना अच्छा कंटेंट तैयार करा ना, इतना ज्यादा मजा आने वाला है ना तुम्हें। एंड मतलब लगा लो कि मैं आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके अंदर से मैं नंबर नहीं कटने दूंगा तुम्हारे, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, मेरे को रिव्यूज देना, ठीक है। मेरे को रिव्यूज दो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता लगे, मेरे को मोटिवेशन आए थोड़ी सी कि मैं किस लेवल का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और मतलब अपना ज्यादा बेस्ट दूंगा, ठीक है ना। तो वैसे भी मैं अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। पर स्टिल एक बंदे को अंदर से मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। So hope you guys like it and please subscribe to our channel. Thank you so much.